एस्टीमेट चैप्टर नंबर 2। देखो, पॉइंट हमारा है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालने के कितने मेथड होते हैं, तो याद रखना बिल्डिंग का एस्टीमेट निकालने के 4 मेथड होते हैं। पहला है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। दूसरा होता है ये सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। और तीसरा होता है क्रॉसिंग मेथड, क्रॉसिंग। और चौथा मेथड होता है वो है सर्विस यूनिट मेथड। कौन से हो गए? सर्विस यूनिट मेथड, क्रॉसिंग मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंट्रल लाइन मेथड, ठीक है। चलिए शुरू देखते हैं अब एक एक करके। पहला हमारा बिल्डिंग का एस्टीमेट खास कर ये बिल्डिंग के लिए बनाया गया है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, ठीक। पहला इसको हम PWD मेथड भी कहते हैं क्योंकि PWD इसी का इस्तेमाल करता है, ठीक। और इसको और क्या कहते हैं? इसको इन टू इन आउट टू आउट मेथड भी इसी को कहा जाता है। यह एक पर एक्यूरेट विधि है, ये एक्यूरेट मेथड है, ठीक, जो सभी सरकारी विभागों में प्रयोग किया जाता है। सही प्रकार की दीवारों के लिए उपयुक्त, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, ये सभी प्रकार की दीवारों के लिए, स्पेशल दीवारों के लिए होता है ये, ठीक। जब कैसी भी हो, सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। यह विधि PWD द्वारा अपनाई जाती है। यह एस्टीमेट की सर्वाधिक एक्यूरेट मेथड यही है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड, शॉर्ट वॉल में जो है सबसे एक्यूरेट है। इस विधि में कमरे की लंबाई के साथ, इस विधि में कमरे की जो लंबाई होती है ना, उसके साथ वाली जो दीवार होती है उसको लंबी दीवार कहते हैं, जबकि इसके लंबवत दीवार जो होती है उसको छोटी दीवार कहते हैं। अरे यार देखो, ये कमरा है मान लो हमारा, अब ये लंबी दीवार है, इसके लंबवत ये दीवार तो है परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट वॉल कहते हैं। बस, छोटी या लंबी दीवार की लंबाई जानने के लिए सर्वप्रथम अलग अलग दीवारों की हम केंद्र रेखा की लंबाई निकालते हैं। अब शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड में फॉर्मूला क्या होता है पूछ लेगा, लंबी दीवार की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, छोटी दीवार की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या हो, तो पता होना चाहिए आपको। तो लंबी दीवार की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है दीवार की सेंटर से सेंटर लंबाई प्लस दीवार की मोटाई का आधा, प्रत्येक साइड में दोनों तरफ से आधा आधा कर देंगे, ठीक। ऐसे ही छोटी दीवार की लंबाई पूछे तो दीवार की सेंटर से सेंटर लंबाई मतलब छोटी दीवार की सेंटर सेंटर लंबाई माइनस कर देंगे इसमें दीवार की मोटाई का आधा दोनों तरफ से, ठीक। देखो, उपरोक्त में अगर दरवाजा, खिड़की, रोशनदान या खोखला कोई स्थान आ रहा है उसको भी घटा दिया जाता है। अब देखो नोट, अर्थवर्क, ये पॉइंट है कि अर्थवर्क या सब स्ट्रक्चर मतलब फाउंडेशन की बात कर रहे एक तरह से, सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ अगर जा रहे हो आप चढ़ाई करते हुए, तो दीवार की लंबाई क्रमशः कम होती है जबकि छोटी दीवार की लंबाई बढ़ती है। मतलब मान लीजिए ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपकी कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो फाउंडेशन से ऊपर की तरफ जाएंगे ना, तो सब स्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर जाएंगे, तो ये लंबी दीवार की लंबाई है ना, जो लंबी दीवार की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, लंबी दीवार की लंबाई कम होती जाएगी, छोटी दीवार की लंबाई बढ़ती जाती है। नियम रहता है, इसे याद रख लेना। मतलब जब भी नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो क्रमशः लंबी दीवार की लंबाई कम होती है और छोटी दीवार की लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ और उल्टा कर देंगे, कैसे? सुपर स्ट्रक्चर से सब स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो लंबी दीवार की लंबाई बढ़ जाएगी, छोटी दीवार की छोटी कम हो जाएगी। देखो, खोखली कंक्रीट ब्लॉक मतलब हॉलो कंक्रीट ब्लॉक, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक दीवार के निर्माण में कोई कटौती नहीं की जाती। खोखली कंक्रीट ब्लॉक दीवार के निर्माण में, अगर आपके पास खोखली कंक्रीट ब्लॉक दीवार है तो उसके निर्माण में कोई कटौती नहीं करते, डिडक्शन नहीं करते हैं। भवन निर्माण में बाहरी दीवार और आंतरिक दीवार की मोटाई अलग अलग है, तो इनका एस्टीमेट आप पार्शली सेंट्रल मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड या जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं क्रॉसिंग मेथड से कर सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, अगर भवन निर्माण में बाहरी दीवार और अंदर की दीवार की मोटाई अलग अलग है, मतलब अंदर की दीवार की मोटाई अलग है, बाहर की दीवार की मोटाई अलग है, तो इसका एस्टीमेट हम पार्शली सेंट्रल मेथड और क्रॉसिंग मेथड मतलब क्रॉसिंग मेथड को हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी कहते हैं, इससे करते हैं। दूसरा हमारा मेथड है सेंट्रल लाइन मेथड। ये क्या होता है? इस विधि में लंबी और छोटी सभी दीवारों की सेंटर से
लंबाइयाँ जोड़ ली जाती हैं। सेंटर लाइन मतलब में क्या होता है, चाहे वो लंबी दीवार हो चाहे छोटी दीवार हो, सारी दीवारों की लंबाई को हम जोड़ लेंगे सेंटर सेंटर। ठीक। उसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, वो हमारा एस्टीमेट निकल आता है। ठीक। आड़ी या मध्य दीवारों से रहित, मतलब आड़ी दीवार न हो और आड़ी या मध्य दीवारों से रहित, आड़ी न हो और मध्य दीवार न हो, उससे रहित हो, तो आयताकार, सर्कुलर या पॉलीगन कैसी भी इमारत हो। अगर मैं ये कहूँ आयताकार, वर्गाकार, चतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार, वर्गाकार, कोई भी बिल्डिंग आपकी है, कैसी भी इमारत है, अगर उसका एस्टिमेट निकालना है तो कौन सी मेथड प्रयोग करेंगे, तो वो होता है मेरे भाई सेंटर लाइन मेथड। याद रखना, सेंटर लाइन मेथड ऐसा है जो हर प्रकार की बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। देखो, सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन या सामान्य मोटाई की दीवार के लिए ये बहुत ही सर्वोत्तम होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि सिमेट्रिकल अनुप्रस्थ खंड या सामान्य मोटाई की दीवार के लिए कौन सा एस्टिमेट अच्छा होता है, तो यही हमारा सेंटर लाइन मेथड। और ये अत्यधिक तीव्र और सरल विधि है, बहुत ही तीव्र और सिंपल मेथड होता है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट नहीं कह सकते, क्योंकि एक्यूरेट तो लॉन्ग बोर्ड शॉर्ट बॉडी होता है। नेक्स्ट पॉइंट। अब सेंट्रल मेथड में हम रिजल्ट की गणना कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुल कुल सेंट्रल लाइन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो कुल सेंटर लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। मान लो कोई बिल्डिंग ये बनी हुई है, अब यहाँ पे ये लॉन्ग वॉल है, ये शॉर्ट वॉल है, ये अब इसके सेंटर यहाँ तक ये और ये सारी दीवार की लंबाई को हम कुल निकाल लेते हैं जोड़ के, सेंटर लाइन। ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, फिर टोटल क्वांटिटी की गणना की जाती है। कैसे, जो हमने लंबाई निकाली है उसमें चौड़ाई से या गहराई या मोटाई से गुणा कर देते हैं। ये बात समझ। सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेंटर लाइन मेथड में दो काम करते हैं। सबसे पहले हम सेंटर से सेंटर पूरी लंबाई निकाल लेते हैं, कुल मतलब जो भी हमारा आइटम है उसकी कुल सेंटर से सेंटर लंबाई हम निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे चौड़ाई का, गहराई, मोटाई का, इससे हमारी टोटल क्वांटिटी निकल आती है। टोटल क्वांटिटी निकल आती है। ठीक। अब देखो, अब सेंट्रल मेथड में क्या होता है ना, कहीं कहीं क्रॉसिंग आ जाती है, कहीं कहीं टी जंक्शन आ जाता है, कहीं एल जंक्शन आ जाता है, तो हम कटौती करनी पड़ती है प्रत्येक मत के लिए। तो देखो मान लो ये कोई बिल्डिंग हमारी ऐसे करके दीवार बनी हुई है, क्रॉसिंग आ रहा है, तो देखो यहाँ पर क्रॉस वॉल जैसे ये ना यहाँ पर क्रॉस कर रही है, यहाँ पे निकालना पड़ेगा ना। तो क्रॉस वॉल की सेंटर से सेंटर लंबाई प्राप्त करने के लिए उस दीवार की मोटाई के बराबर मोटाई की कटौती की जाती है। यहाँ पर अगर आपको दीवार की लंबाई निकालनी है ना क्रॉसिंग पर, तो क्या करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी। कितनी, दीवार की मोटाई के बराबर। ये क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल लाइन मेथड में बताइए कि क्रॉस वॉल जो होती है, क्रॉस वॉल या क्रॉस करती है, क्रॉस वॉल की मोटाई कितना लेते हैं, तो आप क्या बताओगे, दीवार की मोटाई के बराबर। ठीक। ये जब होता है जब दीवार की मोटाई सब समान है, बाहर अंदर सब समान है। और हाँ, अगर दीवार की मोटाई समान नहीं है, जैसे नीचे वाला दे रखा है, देखो यदि दोनों क्रॉस वॉल की जोड़ समान मोटाई का नहीं है, उस कंडीशन में कैसे क्या कटौती करते हैं, पहली दीवार की मोटाई का आधा प्लस दूसरी दीवार की मोटाई का आधा, ऐसे करके कटौती की जाती है। समझ में आया कि नहीं। अरे जो क्रॉसिंग है मान लो, अब ये दीवार जो है, ये जी वो तो दीवार, ये भी समान मोटाई की 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, तो हम कटौती कितना करेंगे क्रॉसिंग पर, दीवार की मोटाई के बराबर, सिंपल। यहीं अगर कह देता ये तो बहुत मोटी है भाई और ये पतली सी है, तो कटौती कितनी करेंगे, तो इसकी मोटाई का आधा प्लस इसकी मोटाई का आधा। अब बात समझ। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हटाओ उसको। देखो पार्टीशन बोल दे या टी जंक्शन बोल दे। अरे देखो यार, ऐसी मान लो ये बिल्डिंग है हमारी, अब यहाँ पे तो टी जंक्शन है कि नहीं है, ये टी जंक्शन है, देखो ऐसे ऐसे जा रहा है टी जंक्शन, यहाँ भी टी जंक्शन है, ये भी टी जंक्शन है, ये तो क्रॉसिंग है। तो जहाँ जहाँ टी जंक्शन होता है ना, या पार्टीशन बोल दो या टी जंक्शन बोल दो, तो वहाँ पर कटौती कितना करते हैं, दीवार की मोटाई का आधा। समझ में आई बात नहीं, दीवार की मोटाई के आधा करते हैं। यही अगर होता है एल जंक्शन, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये एल जंक्शन है, देखो ये एल एल एल, यहाँ पे नो कटौती, कोई कटौती नहीं करते। समझ में आ गया। टी जंक्शन होगा
तो दीवार की मोटाई का आधा कटौती करेंगे। क्रॉसिंग होगा समान मोटाई का तो दीवार की मोटाई के बराबर डिडक्शन करेंगे। क्रॉसिंग है और वहाँ पर दीवार मोटाई समान नहीं है तो T1/2 प्लस T2/2 का जोड़ के आधा कर देंगे, मतलब घटा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड तीसरा वो है क्रॉसिंग मेथड। इसको देखो हम, इसको दूसरा नाम भी इसका लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इसी को कहते हैं। क्रॉसिंग मेथड को देखो क्या है, यह अवधि तब प्रयोग की जाती है क्रॉसिंग मेथड जब बाहरी दीवार एक मोटाई की और भीतरी दीवार अलग दूसरी मोटाई की होती है, मतलब दोनों ही दीवारों में अंतर होता है मोटाई में, तब प्रयोग की जाती है। इस विधि में बाहरी दीवार के लिए सेंट्रल मेथड का प्रयोग करते हैं और आंतरिक दीवारों के लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्रॉसिंग मेथड उपयुक्त वर्णित दोनों विधियों से कम शुद्ध होता है। मतलब कौन सी मेथड से शुद्ध, सेंट्रल मेथड से और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड दोनों से ही कम एक्यूरेट होता है। ठीक है। यह विधि तभी उपयुक्त होती है जब प्लिंथ और फाउंडेशन में दीवारों के सभी खसके सिमेट्रिकल हों। यह विधि तभी प्रयोग होती है जब कुर्सी और नींव में दीवारों के सभी खसके सिमेट्रिकल हों। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट चौथा है सर्विस यूनिट मेथड। और सर्विस यूनिट मेथड क्या होता है भाई, इस विधि का उपयोग उन मामलों में करते हैं जब स्कूल वगैरह बनाना हो, जहाँ पर बहुत से क्लासरूम बनाने हैं आपको, तो सब यूनिट को प्रयोग करते हैं, यूनिट के हिसाब से काम किया जाता है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कॉस्ट निकालने का फार्म है और ये मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन परफॉर्मा ऑफ क्वांटिटी निकालने का फार्म है। देख लो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहता है।